हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस में ये हम लोग मेरा सेकेंड क्लास है आपका। इसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का इंट्रोडक्शन, लेकिन आज हम लोग देखेंगे सेल के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्लांट एंड एनिमल सेल्स को, एक क्लोज लुक, उसका एकदम क्लोज लुक देखेंगे किस प्रकार प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है, उसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। नहीं, फिर देखेंगे इसमें व्हाट इज सेल। हम लोग जानते हैं कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये सभी लिविंग थिंग्स के क्या है, बेसिक पार्ट्स हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, क्या करता है ये क्या करता है, होल्ड्स द सेल टुगेदर, ये सेल्स को एक साथ रखता है, एंड लेट सब्सटेंस पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। सब्सटेंस को ये पास होने देता है, अंदर और बाहर जाने देता है। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। फिर सेल वॉल के बारे में देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे, क्रोमोसोम के बारे में देखेंगे, साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सबों के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एक सेल को देखते हैं। देखिए, यह आपका है प्लांट सेल। ठीक है, क्या है ये, प्लांट सेल। इस सेल में हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए इस फिगर को आप लोग, पूरा डिटेल से इसमें दिया हुआ है आपका। नहीं, एक एक पार्ट को इसमें डिटेल से देखिए आप, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, अच्छी तरह से ले लीजिए, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन जो है हम लोग लिंक दे देंगे इसका। ओके, तो सबसे पहले इसमें देखिए हम क्या देख रहे हैं। अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें हम लोग सेल वॉल देख रहे हैं। ये सबसे बाहर में जो हम लोग देख रहे हैं, ये आउटर लेयर जो देख रहे हैं, इसका थिक मेम्ब्रेन जो है, ये थिक मेम्ब्रेन जितना है बाहर से, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। नहीं, और अगर यही कहानी अगर आएगी एनिमल सेल में, देखिए ये जैसे हम लोग एनिमल सेल ये हो गया आपका, तो इसमें हम लोग कहेंगे इसको सेल मेम्ब्रेन, बट इन केस ऑफ प्लांट इट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ ए सेल। ये क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। नहीं, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड ए फिक्स्ड इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल, एंड दैट membrane has several different functions. One is to transport nutrients into the cell and also to transport toxic substance out of the cell. ये जो हम लोग देखते हैं मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि किस चीज को ये आने देगा अंदर और कुछ चीज को ये बाहर निकालने जाने के लिए देता है। नहीं, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये, और शरीर में जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं सेल के अंदर, उसे ये बाहर इस जीव में निकालता है। और अनदर इज दैट द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल व्हिच वुड बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, इसको हम लोग देते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नहीं, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि ये सेल को बाउंड करके बाहर से कवरिंग करके रखता है, कवर करके रखता है। ठीक है, और फिर इसके अंदर जो हम लोग देखते हैं, इसके अंदर जितने भी हैं ये ऑर्गेनेल्स हैं, ये एक लिक्विड में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, देखिए ये चाहे ये सेल हो, चाहे फिर आप देखिए प्लांट सेल हो, तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोग फिर देखेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले इसकी ऑर्गेनेल्स के बारे में हमें जानना होगा। नहीं, तो कुछ ऑर्गेनेल्स जिससे हम लोग आज स्टडी करेंगे, वो इसमें क्या क्या है आपका, हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, गोल्जिकाय के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आपका हुआ प्लांट सेल। ठीक है, इसमें क्या क्या आपका देख रहे हैं हम, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, गोल्जी एपेटस है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स हैं। नहीं, अब माइटोकॉन्ड्रिया हैं, साइटोप्लाज्म हैं, और फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हैं, एक हैं
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उसमें इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। ओके, चलिए देखिए। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, नहीं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, हमारे सेल को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या करता है कि द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल सेल्स एंड सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, आउटसाइड के इन्वायरमेंट से सेल को वो क्या करता है, डिफर करता है। द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए लिपिड बाइलेयर दैट इज सेमी परमिएबल। जो होते हैं वो लिपिड का, दो लेयर की लिपिड के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में जो है वो दो लेयर लिपिड का है, और वो भी कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, अर्ध पारगम्य होता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग, द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग द सेल। क्या मटेरियल अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा, यही मेम्ब्रेन तय करता है, क्या इससे अंदर आएगा और क्या इसका बाहर जाएगा। और द सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस लाइक ए गेट, और ये किसा गेट की तरह फंक्शन करता है। नहीं तो इसका फंक्शन कैसा होता है, जस्ट लाइक ए गेट। विच मॉलिक्यूल्स कैन इंटर एंड लीव द सेल। कौन सा मॉलिक्यूल इंटर करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल लीव करेगा, वो इसी गेट से होता है, मतलब इसी मेम्ब्रेन से होता है। अब देखिए, द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हिच सब्सटेंस पास इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। कैरियर प्रोटीन्स इन और ऑन द मेम्ब्रेन आर स्पेसिफिक। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या हुआ मेन फंक्शन, तो क्या इन करेगा और क्या आउट करेगा। ठीक है, ये ड्यूटी किसका है, ये सेल मेम्ब्रेन का है। ठीक है, अब आता है सेल वॉल, जो हम लोग देखे थे अभी प्लांट में होता है। अभी जो हम लोग पढ़े वो किस में पाया जाता है, एनिमल्स में। और अब जो हम लोग देख रहे हैं ये किस में है, प्लांट के बारे में देखेंगे। सेल वॉल, नहीं, ऑन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल प्लांट इज प्रेजेंस ऑफ ए सेलुलोज सेल वॉल। नहीं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस करने के लिए दिखाया जाए तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि इन प्लांट सेल सेल वॉल इज फाउंड, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल देयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक मेन डिफरेंस है। नहीं, फिर हम देखते हैं अगर प्लांट में, तो फंजाई सच एज मशरूम एंड ईस्ट ऑल्सो हैव सेल वॉल्स, बट दीज आर मेड ऑफ काइटिन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये सेलुलोज से बना हुआ है। मुख्य मेनली जो सेल वॉल बना होता है वो बना होता है किसका, सेलुलोज का बना होता है। बट इन केस ऑफ फंजाई सच एज मशरूम एंड ईस्ट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये काइटिन का बना होता है। ओके, नेक्स्ट, द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल and so has no direct effect on the movement of molecules into or out of the cell। देखिए, सेल वॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं, और इसमें कोई भी मतलब कि कोई नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इनटू और आउट ऑफ द सेल। ठीक है, द रिजिडिटी ऑफ देयर सेल वॉल हेल्प्स बोथ टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द प्लांट। ठीक है, सपोर्ट भी करता है, साथ में प्रोटेक्ट भी प्लांट को ये करता है। देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म। नहीं, तो वी ऑल हैव स्टडीड व्हाट ए सेल इज एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट पार्ट्स। दस यू मस्ट बी फेमिलियर विद द टर्म साइटोप्लाज्म and its function. Moreover, it is quite an important aspect of a cell. तो ये साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्सटेंस है किसी भी सेल के लिए। नहीं, इट इज
important to understand the structure and function of cytoplasm in order to fully understand the cell. Thus, we will further discuss all these elements along with a diagram to explain it better. जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे इसका सबों को हम लोग विथ डायग्राम के साथ पढ़ेंगे ताकि इसको हम इजी वे में क्या कर सकें, समझ सकें, डिटेल से पढ़ सकें, एक एक पार्ट्स को हम लोग डिटेल से पढ़ सकें. ओके, तो साइटोप्लाज्म में हम लोग देखते हैं क्या, इन सेल बायोलॉजी द साइटोप्लाज्म इज ए हाईली विस्कस जेल लाइक सब्सटेंस इंक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन. तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. तो क्या है इसमें कि सेल बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, एकदम हाईली विस्कस सब्सटेंस है जो इंक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन. इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, प्रोटीन एंड लिपिड. द अमाउंट ऑफ वाटर is 85% and proteins only 10% to 15% and lipid only 2 to 4%. Nucleic acid, inorganic acid, salt and polysaccharides in smaller amounts. देखिए साइटोप्लाज्म में जो है एक चीज से नहीं बना है, बहुत सारे सब्सटेंस से बना हुआ है. उसमें खासकर सबसे अधिक मात्रा में क्या है, वाटर है, वो भी कितना, लगभग 85%. और 10% तो हो गया उसमें प्रोटीन, मतलब 95% वाटर एंड प्रोटीन. ओके, लिपिड 2% से 4% है इसमें, और इसमें बहुत ही कम मात्रा में न्यूक्लिक एसिड है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है एंड पॉलीसेक्राइड्स हैं, और ये सब जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में है. ठीक है, इसके बाद देखिए इसके डिपेंडिंग ऑन द सेल साइटोप्लाज्म में ऑल्सो कंटेन ओकेजनल ग्रेन्यूल ऑफ इंक्लूजन. इसमें क्या आता है, इसमें स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड पिगमेंट्स भी इसमें आ जाता है. अपार्ट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन व्हिच इनक्लोजेस ऑल सेल कंपोनेंट्स. तो अगर हम लोग देखें तो ये जो साइटोप्लाज्म है उसमें तो ये सब है ही, लेकिन इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसी में तैरते रहते हैं. देखिए यहां पर सिंपल तरह से आपको इसमें दिखाया है, एकदम साधारण तौर पर दिखाया गया है इस पर, तो ध्यान से देखिएगा. ठीक है, देखिए इसमें सेल मेम्ब्रेन दिया हुआ है आपका, ये नहीं बाहरी, ये आउटर लेयर जो हम इसमें देख रहे हैं, ये जो आपका देख रहे हैं ये आउटर लेयर जो है ये सेल मेम्ब्रेन कहलाया. और मिड में जो हम लोग ये पोर्शन देख रहे हैं वो क्या आपका हो गया, न्यूक्लियस हो गया. नहीं, और न्यूक्लियस के अंदर में आपका हो गया न्यूक्लियोलस, और वो जो उसके अंदर जो लिक्विड है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, और अंदर में जो लिक्विड है इस सेल का, जिसमें कि हम लोग ये कलर जो दिख रहे हैं इसमें, ये सेल जो दिख रहे हैं, ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म है. साइटोसॉल भी कह सकते हैं इसको, या साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सबों को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो उसको हम बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सबों को एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, चलिए आगे. अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, इसमें आपका पहले हम पढ़ेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, लेकिन इसके बारे में पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं. ये देखिए आपका ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है, देख रहे हैं इस फिगर को, आप पहले इस फिगर को ढंग से देख लीजिए. सभी ऑर्गेनेल्स इसमें वन बाय वन आपको दिखाए गए हैं. आराम से आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और उसको डिटेल से कैसे फिगर बना हुआ है, ये रियल में इस तरह का इसका लुक होता है. ठीक है, तो द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स. हम लोग जानते हैं कि सेल्स दो प्रकार की होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, तो जो कि वेल डेवलप्ड वेल सेल है उसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जो इनकम्प्लीट सेल है उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. इसको हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इट प्ले ए मेजर रोल इन द प्रोडक्शन, नहीं, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स. इसका मेन कार्य क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस.
हालांकि प्रोटीन और लिपिड का ट्रांसपोर्ट करना, और द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस ट्रांसप्रेमेबल प्रोटीन एंड लिपिड फॉर इट्स मेम्ब्रेन एंड मेनी अदर सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं कि क्या हुआ हम लोगों का ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं, इट इज लाइंड विथ राइबोसोम एंड हेंस लुक रफ। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जब हम देखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में, ठीक है, राइबोसोम होते हैं। फिगर देखिए ध्यान से, यहां देखिए, देख रहे हैं ना, राइबोसोम यहां पर लिखा हुआ है आपका। इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए आपको नीचे में दिया हुआ है राइबोसोम। तो ये देख रहे हैं ना, राइबोसोम दानेदार रचना इसमें दिया हुआ है पूरा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि दानेदार रचना है, वो क्या है? राइबोसोम है। अब आप इमेजिन कीजिए कि किसी भी स्मूथ सब्सटेंस पर कुछ दाने रख दीजिएगा किसी चीज का, और उसको जब टच कीजिएगा तो वो आपको रफ महसूस होगा। तो ये जो रफ महसूस होता है, उसी से पढ़ा है कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन इसमें जो ये राइबोसोम का ग्रेन्यूल्स आ गया है उसको रुखरा बना दिया गया है, इसीलिए इसे कहा गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब देखिए हम लोग फिर वहां पर आते हैं रफ में। तो क्या हुआ, देखिए यहां पर स्पष्ट दिया हुआ है कि इट इज लाइंड विथ राइबोसोम एंड हेंस लुक रफ। इसका फंक्शन क्या है? इट प्ले ए की रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एज राइबोसोम आर अटैच्ड टू इट। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मेन फंक्शन क्या है इसका? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो हम लोग देखें कि राइबोसोम जो होते हैं वो इसके ऊपर नहीं होते हैं। इट डज नॉट हैव एनी राइबोसोम एंड हेंस लुक स्मूथ। इसलिए क्या होता है? स्मूथ दिखता है। नहीं, इट प्ले ए की रोल इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ध्यान दीजिएगा कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस करता है। ठीक है, देखिए इसके फंक्शन को भी आप याद रखिएगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। बस ये तो याद रखना है आपको। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इस फिगर को तो आप लोग देख ही लिए, सभी फिगर को डिटेल से दिखाया गया है, कहां पर आपका न्यूक्लियर पोर है, कहां पर न्यूक्लियर इन्वेलप है, सब देख सकते हैं आप, एकदम क्लियर दिया हुआ है फिगर में। ओके, इसको ड्रॉ कीजिए, बनाने के लिए सीखिए। ठीक है, चलिए अब आगे। राइबोसोम, देखिए राइबोसोम, देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में था आपका राइबोसोम, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करता था। तो राइबोसोम ही है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। अगर क्वेश्चन आपको पूछ दे इसमें कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, और फिर ऑप्शन दे दिया आपका, या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ दिया आप, तो एकदम आंसर लिखिए राइबोसोम। ये सब क्वेश्चन बीच से ही उठा के दे दिया जाता है। इसको आप डिटेल से पढ़िएगा, तब इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और राइबोसोम आर स्फेरिकल बॉडीज। ये कैसे होते हैं? एकदम जब फिस्ट देखते हैं ना हम लोग, जैसे अपना मुट्ठी देखते हैं, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो राइबोसोम आर स्फेरिकल बॉडीज मेड अप ऑफ आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंजाइम। They do not have membrane and are present separately in cytoplasm. फंक्शन क्या है आप जान ही रहे हैं। राइबोसोम आर द साइट वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। ये देखिए, ये आपका हुआ राइबोसोम, देख रहे हैं ना, जिससे हम लोग एक मुक्का बनाते हैं इस तरह से। ठीक इसी तरह का स्ट्रक्चर है जो, और दो पार्ट्स हैं इसमें, एक है लार्ज सब यूनिट और एक है स्मॉल सब यूनिट। हम लोग ये देख रहे हैं, ये क्या है? लार्ज सब यूनिट है, और ठीक इसके नीचे ये देख रहे हैं हम लोग स्मॉल सब यूनिट, और दोनों को ऐसे मिला हुआ है। नहीं, और ये बनाया क्या आपका? राइबोसोम बनाया। ठीक है, एक बार ध्यान से उसको देख लीजिए आप अब। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि राइबोसोम आर माइन्यूट पार्टिकल consist of RNA and associated protein. The function of rhizome is to synthesize proteins. Proteins are needed for many cellular functions such as repairing damage or detecting chemical process. Ribosome can be found floating
विद इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको हम लोग राइबोसोम को देख सकते हैं कब, या तो फिर साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग करते हुए या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसका हम लोग। अब आता है आपका गोल्जी बॉडी। नहीं, तो द गोल्जी एपरेटस ऑल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी और गोल्जी। अब ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज है, चाहे आप क्या बोलिए, गोल्जी बॉडी बोलिए या फिर गोल्जी एपरेटस बोलिए या फिर गोल्जी बोलिए या गोल्जी काय बोलिए, सब एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ये किसमें, मोस्ट रूप से ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और इट वाज डिस्कवर्ड इन 1898। नोट कर लीजिए इसको कब डिस्कवर किया गया था, 1898 में। कौन, बाय लेटिन के एक फिजिशियन थे कैमिलो गोल्जी, समझे कि नहीं, क्या नाम था उसका, कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने 1898 में इसका डिस्कवर किया था ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ध्यान दीजिए, नर्वस सिस्टम के इन्वेंशन के समय में इसको डिस्कवर किया गया था। ये सब मार्केबल पॉइंट है, इसको नोट करके आप लोग रखिए, ठीक है। चलिए, हालांकि आप लोग देखिए इसको फिर, तो गोल्जी बॉडी जो होता है, देखिए स्मूथ फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, और स्टॉक टुगेदर इन पैरेलल रो। और वो जो स्टेक जो रहता है वो एकदम पैरेलल रो में रहता है टू फॉर्म गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिसीव्स करते हैं प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और क्या करते हैं वो मॉडिफाइज करते हैं उसको, पैकेजिंग करते हैं और उसको स्टोर करता है। देखिए इसका फिगर को पहले देखिए आप, देखिए फंक्शन पहले देख लेते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है गोल्जी एपरेटस का, कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स एंड प्रोटीन, ठीक है। यह है आपका गोल्जी एपरेटस, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, जो बोल सकते हैं आप, सब यही आपका फिगर हुआ इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, और फिर आपके तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा ही, आप वहां से भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, पहले इसका फिगर देख लीजिए आप, ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, पार्ट्स ऑफ ए सेल में सबसे मेन पार्ट जो है वो क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको ठीक से देखिए आप पहले, ये रॉड शेप्ड होता है, स्ट्रक्चर जो होता है इसका रॉड शेप्ड होता है इसका, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल्स दैट कैन बी कंसिडर्ड द पावर जनरेटर ऑफ द सेल। पावर जनरेटर है ये, नहीं, कन्वर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू एटीपी। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ये किस में कन्वर्ट करता है, एटीपी में। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नहीं, इसको हम लोग करेंसी भी कहते हैं, एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं, करेंसी भी कहते हैं। नहीं, एटीपी इज द केमिकल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल दैट पावर्स द सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द वर्किंग ऑर्गेनेल्स दैट कीप द सेल फुल ऑफ एनर्जी। नहीं, ये क्या करता है, पूरे सेल को एकदम एनर्जी दिया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग अब जो देखते हैं वन बाय वन देखते हैं इसका। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल्स विथ ए डबल मेम्ब्रेन। इसमें दो मेम्ब्रेन होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड ओवर द मेनी टाइम्स टू फॉर्म क्रिस्टी। देखिए, अंदर में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम लोग देखे माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। नहीं, क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन बाय सेवरल टाइम्स। मैट्रिक्स इज द फ्लूइड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहां देखिए क्या है फंक्शन, एकदम आप लोग तो जान ही गए एकदम। ये क्या है, पावर हाउस है, सेल का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज एनर्जी प्रोडक्शन साइट एंड आर हेंस नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए इसको क्या कहा गया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। अब ध्यान दीजिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, मतलब फूड, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, तो इसको ये ब्रेक डाउन करता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और
एनर्जी एटीपी में, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में इसको ये तोड़ता है इसको। ओके, अब चलिए, अगर आपको ये नोट करना है नोट कीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन जब भी इसका यूज आए, इसके फंक्शन के बारे में लिखना हो, तो आप इसको जरूर लिखिए कि हाँ ठीक है, ये क्या क्या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्रेकडाउन होता है। न्यूट्रिएंट्स तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसका फिगर ये आपका हो गया, देख रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिया हुआ है, वो अंदर में उसका राइबोसोम भी पाया जाता है नहीं, और दो मेम्ब्रेन साफ दिख रहा है इसमें, आप देख रहे हैं दो मेम्ब्रेन साफ दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, ये पूरा का पूरा आउटर मेम्ब्रेन क्या है, ये स्मूथ है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो हम लोग देख रहे हैं, इसका अंदर में जो मेम्ब्रेन है, इसमें क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, नहीं उभार लाइक है ये सब। तो इसको हम लोग, इसे जो उभार लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रोजेक्शन है और उसके अंदर जो लिक्विड होता है, इसके अंदर के लिक्विड को हम लोग क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम इसके बारे में बताएंगे आगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देखे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। नहीं, इसमें सबसे मेन क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं क्या आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, और बहुत सारे इससे जो संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक हो या किसी उसमें नहीं दिया हुआ है, उसको भी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, जो भी, ताकि आपका ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू।